हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर एंड साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, साथ ही मिरर फार्मूला एंड उसका फोकल लेंथ के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो इसका पहला केस है केस 1। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इसमें दो ही केसेस हैं रे डायग्राम के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तब इमेज कैसी बनेगी। तो ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पोल है, ये फोकस एंड दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो उससे जो रेज आती हैं, जो इंसिडेंट रेज, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं। ये रेज क्या होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती हैं। मिरर से टकराने के बाद ये डाइवर्ज हुई, ये रे भी मिरर से टकराने के बाद डाइवर्ज हुई। इन्हें आगे तक बढ़ाएंगे तो ये फोकस पॉइंट पर अपीयर टू मीट हुई। तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं वहीं पर इमेज बनता है। यानी इसका इमेज पोजीशन क्या होगा, तो इमेज का पोजीशन होगा एट एफ या फोकस पे ही बनेगी इमेज। ठीक है, कैसी बनी है, तो इमेज का साइज हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड और इमेज का जो नेचर होगा, आप देख रहे हैं कि अपीयर टू मीट की बात हो रही है और ये मिरर के अंदर इमेज बन रही है। तो मिरर के अंदर जो भी इमेज बनती हैं वो होती हैं वर्चुअल, और अगर इमेज वर्चुअल है तो वो होगी इरेक्ट। ठीक है, अब इसमें सेकंड केस में आते हैं हम। तो सेकंड केस क्या होता है, सेकंड और लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed on प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहीं भी हो, उस केस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ और कैसी बनेगी। तो ये हमारे पास आया कन्वेक्स मिरर, आप देख पा रहे हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप मान लीजिए आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दे रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे इंसिडेंट हुई मिरर पे। इंसिडेंट होने के बाद ये रे डाइवर्ज हो गई, रिफ्लेक्ट हुई। तो रिफ्लेक्ट हुई किस पॉइंट पर अपीयर टू मीट होगी, पैरेलल थी तो ये फोकस पे। दूसरा आप रूल ले लीजिए, पोल पे ये एंगल आई, तो अब क्या होगा, सेम एंगल आर बनाएगी यहाँ से, एंगल आर। इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज का पोजीशन हो जाएगा बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज जो है उससे छोटा बना, यानी इमेज जो है वो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। और आप देख रहे हैं कि
अगेन मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, मिरर के अंदर इमेज बन रहा है, तो कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो हम कोई भी एक स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं, ये हमने लिया है कनकेव मिरर। अब हम ये देखते हैं कि इस मिरर के लेफ़्ट हैंड साइड जो भी ऑब्जेक्ट है या इमेज है, कुछ भी है, उसको हम उसको हम नेगेटिव लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। ओके, और अपवर्ड जो भी हाइट होगा, हाइट को अगर ऊपर की तरफ है जैसे ये, तो अपवर्ड हाइट को हम पॉजिटिव और डाउनवर्ड हाइट को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा हुआ है पोल के लेफ़्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव कंसीडर होएगी, और अगर पोल के राइट साइड में, तो वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होगी। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं मिरर फार्मूला पे। मिरर फार्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f, जहाँ पे u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, इट मीन्स मिरर के पोल से इमेज की, जहाँ पे भी इमेज बन रहा है, तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस v होती है, जिसे हम लोग v से डिनोट करते हैं। f क्या है? तो मिरर का फोकल लेंथ, मिरर कितने फोकल लेंथ का है? वो f है। अब इसमें हमको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, तो हमेशा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी मिरर फार्मूला में f की जगह, फोकल लेंथ की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला वैल्यू रख देंगे। तो 1/u + 1/v, f की जगह हमने रख दिया r/2, इसको रेसिप्रोकेट किया तो 1/u + 1/v = 2/r। तो हमारे पास इसी तरह साइन कन्वेंशन हो गया, मिरर फार्मूला हो गया, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।